बाजी और रो रहे हैं सैयदा के कातिलों पे लानत बेशुमार। लानत हो पाक सैयदा को शहीद करने वालों पर। कहते फातिमा अपनी तवाई मौत नहीं मरी है, उनका इंतकाल तवाई मौत से, कुदरती मौत से नहीं हुआ, कत्ल किया गया। को भेजा है कि उनके घर पे हमला करो। अगर हम बता देते कि बिन्त रसूल का कातिल उमर है तो जैसे यजीद पर लानत होती है उमर। सुन्नी भाइयों को बताने लगा कत्ल हुई है तुम्हारे नबी की बेटी, तबाही मौत नहीं, दरवाजे पे आके मुसलमानों ने। अली की बात कर रहे हो यार, मौजूद है और उनकी मौजूदगी में वही तो अली है जिसने खंदक फतेह किया था, ये वही तो अली है जो बद्र का फातेह था, ये वही तो अली है जो ओहद का फातेह था, ये वही तो अली है जिसने खैबर का दरवाजा एक हाथ में उठा लिया, वही तो अली है जिसके लिए कहा गया था शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। मैं कहता खुदा की कसम अगर ऐसा कुछ हुआ होता, हुआ ही नहीं, तो फर्जी कहानियां हैं तुमने अलिफ लैला से चुराई है ये सब। अगर ऐसा वाकई हुआ होता तो तन्हा अली काफी था सबके लिए। और फिर कहते हैं कि अबू बकर का कलेजा इसी पे ठंडा नहीं हुआ कि बाग हड़प कर लिए, कहा ये बार बार बाग का मुतालबा करती है, कुछ लोगों को भेजा जा कहो फातिमा को कत्ल कर दो। कहते फातिमा अपनी तवाई मौत नहीं मरी है, उनका इंतकाल तवाई मौत से, कुदरती मौत से नहीं हुआ, कत्ल किया गया है। और आजकल तो पूरे कार्टून बन रहे हैं, फिल्में बन रही है, बताया जा रहा है दरवाजा तोड़ के घुसने वाला ये उमर है, ये खालिद इब्न वलीद है, अमर इब्न आस है, वो कनफज नामी अबू बकर का गुलाम है, घर में घुसते हैं, दरवाजा तोड़ते हैं, घर जलाते हैं, सैयदा पे कोड़े बरसा रहे हैं, तमाशेबाजी और रो रहे हैं सैयदा के कातिलों पे लानत बेशुमार, सैयदा के कातिलों पे लानत बेशुमार। उमर ने अबू बकर की खिलाफत में, उमर जो था उसका वजीर आजम था, उमर उसके फौज का सिपह सालार था, उमर ही ने अबू बकर को खलीफा बनाया था, बहुत सारे उमूर उमर के हाथ में थे, ये दोनों एक थे। तो इन लोगों ने अबू बकर ने उमर को भेजा है कि उनके घर पे हमला करो। अगर हम बता देते कि बिन्त रसूल का कातिल उमर है तो जैसे यजीद पर लानत होती है उमर। जिसने दरवाजे को लात मारी, नाम तो आपको पता है, ये नाम मैं ले सकता हूँ, वो नाम है कुनफुज। उसने जलते हुए दरवाजे को लात मारी और जलता हुआ दरवाजा सैयदा पर गया। आयतुल्लाह फजलुल्लाह कंपानी मर्सिया लिखते हैं उस दरवाजे में लोहे की एक कील, उस कील ने सैयदा का पहलू तोड़। सुन्नी भाइयों को बताने लगा कत्ल हुई है तुम्हारे नबी की बेटी, तबाही मौत नहीं, दरवाजे पे आके मुसलमानों ने मारा है मोहम्मद की इकलौती बेटी। दरवाजे पे लकड़ियों का एक ढेर आ गया, अब्दुल रहमान इब्न औफ लकड़ियां लगा रहा था, खालिद बिन वलीद हाथ में मशल जला के खड़ा था। मैंने नाम लिए हैं मिंबर पे, मुझे ज़हरा की गुर्बत की कसम है, यूं लकड़ियों का ढेर लग गया, यूं लकड़ियां देखी, फिजा ने दीवार के बाहर से देखा कि लोगों का एक हजूम है। अली हुजरे के अंदर थे, ज़हरा हुजरे के अंदर थी, फिजा ने दरवाजे को अंदर से दस्तक दे कहा अना जारिया तो ज़हरा, मैं फातिमा की कनीज हूँ, ये क्या कर रहे हो दरवाजे पे, तुम्हें नहीं खबर ये मोहम्मद की बेटी का घर है, तुम्हें नहीं खबर ये वही के मालिकों का घर है, तुम्हें नहीं खबर ये कुरान के वारिसों का घर है। बाहर से आवाज आई अली को बाहर भेज वरना अभी थोड़ी देर बाद घर को आग लग जाएगी। फिजा की आवाज़ मसरूफ फी जम्मिल कुरान, अली कुरान जमा करने में मसरूफ है, अली ने कसम खाई हुई है जब तक कुरान। दरवाजा खोलती है या नहीं ये कहकर फिर दरवाजा जला दिया। हुसैन के कत्ल करने वालों से नफरत करना जरूरी नहीं है कि उससे मजहब की शनाख्त हो, सिर्फ सैयदा के कातिलों से नफरत है जो मजहब की शनाख्त करवा देती है। इस बदमाश दरवाजे को अंदर धक्का देते थे, अकेली ज़हरा दरवाजे को बंद करती थी, दरवाजे के पीछे ज़हरा, बाहर मुसलमानों की फौज। एक जालिम की आवाज आई आगे से हट जाओ वरना मैं आग लगा दूंगा। बतूल की आवाज आई हया कर, मैं तेरे नबी की बेटी हूँ। एक जालिम ने लकड़ियां इकट्ठी की, दूसरे ने आग लगाई, आधा दरवाजा जल गया। सिर्फ लकड़ी का दरवाजा न था, उसमें लोहे की मेखें थी, दरवाजे के अंदर लोहे की मेखें आग में गर्म हो गई। दरवाजे के पीछे बतूल खड़ी हुई, ये एक जालिम ने दरवाजे को टांग मारी, चलता हुआ दरवाजा मोहम्मद की बेटी पे गिरा। या कुनफुस हरामी ने ताशियाना उठा के सादात की लानत हो पाक सैयदा को शहीद करने वालों पर, खुदा की लानत हो हर उस शख्स पर कि जो उन जालिमों और कातिलों के अमल पर राजी रहा, खुदा की लानत हो हर उस शख्स पर
کہ جو قاتل سیدہ کو محترم سمجھتا ہے، خدا کی لعنت ہو ہر اس شخص پر کہ جو قاتل سیدہ کے بارے میں اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے، خدا کی لعنت ہو ہر اس شخص پر کہ جو سیدہ اور آل سیدہ کے قاتلوں اور ظالموں کے بارے میں ذرہ بھر بھی احترام کا گوشہ رکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ناموں سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی شخص شریف النفس ہے، طیب الولادت ہے، طیب الولادت ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ مشہور ہو، تو اسے چاہیے کہ فاطمہ الزہرا کے قاتلوں پر صبح و شام لعنت کرے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جب کوئی کسی پہ لعنت کرتا ہے، لعنت آسمان میں جاتی ہے، فرشتہ پوچھتا ہے کیا لائے ہو، لعنت کہتی ہے میں فلاں کی طرف سے آئی ہوں، کس پر بھیجی گئی ہے، فلاں ابن فلاں پر، فرشتہ کہتا ہے اس کا مستحق نہیں، جس نے بھیجا اسی پہ لوٹ جا۔ حدیث ہے کہ جتنا ابو بکر عمر پہ لعنت کرتے آسمان میں جاتی ہے، لوٹتی، اور جب جتنا لوٹتی ہر سال سینے پیٹنے میں اضافہ ہوتا ہے، لوٹ رہی ہے لعنتیں۔ یہ کردار بتا رہے ہو تم یار۔ ملا باقر مجلسی یہی کتاب حق الیقین صفحہ 316 اور 328 تک پوری داستان لکھتا ہے۔ شیخ مفید کی کتاب اعمالی صفحہ 49 پر، احمد بن ابی یعقوب اس کی کتاب تاریخ یاقی، جتنے میں نام لے رہا ہوں سب شیعہ مولانا ہے، کوئی سنی نہیں ہے، سب شیعوں کے پہلے کے کئی سو سال پہلے کے مولوی ہیں ان کے۔ احمد بن ابی یعقوب تاریخ الیعقوبی جلد 2 صفحہ 116، طبرسی الاحتجاج مرزا محمد تقی ناسک التواریخ میں لکھتا ہے کہ کنفذ ابو بکر کا غلام ساتھ میں، عمر ساتھ میں، خالد ابن ولید ساتھ میں، عمرو ابن عاص ساتھ میں، یہ پورے 6-7 لوگ فاطمہ کو قتل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کنفذ نے دروازے پہ لات ماری، دروازہ ٹوٹا، اور اس کے بعد سیدہ فاطمہ دروازے کے ساتھ گری۔ کنفذ نے بازو پر ایک ایسا ڈنڈا مارا کہ بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی، پورا پشیور وہ ادھر چیخ رہا، وہ ادھر گر رہا، وہ ادھر ہو رہا، تماشے بازی، فرضی قصوں پہ سو رو رہے ہیں۔ شرم آیا نہیں تم کو؟ علی کو بزدل بتا رہے ہو۔ ابے میری بیوی کو کوئی ہاتھ لگائے، بھلائی میں باڈی بلڈر نہیں ہوں، مر جاؤں گا، لیکن میں اپنی بیوی پہ آج نہیں، کوئی بھی ہے دبلا پتلا کوئی بھی آدمی لے لو، اتنی تو غیرت ہے یار، اپنے خاندان پہ پہلے حملہ نہیں ہونے دیتا ہو۔ علی کی بات کر رہے ہو یار، موجود ہے اور ان کی موجودگی میں یہ ہو رہا ہے تماشے بازی۔ کنفذ نے بازو پہ ڈنڈا مارا، ہڈی ٹوٹ گئی۔ امام حسن حسین چھوٹے چھوٹے بچے ماں پہ جب ظلم دیکھا ڈر کے مارے کونے میں جا کے سہم کے بیٹھ گئے، کیا ہو رہا ہے ہماری ماں کے ساتھ۔ خالد بن ابن ولید نے معاذ اللہ سیدہ پہ نیزے چبانے شروع کر دیے پیٹ میں، صاحب نیزہ وہ بھالا چبا رہے ہیں۔ عمر نے تلوار کی نوک چبانی شروع کر دی۔ علی نے دیکھا کہ صاحب فاطمہ کے ساتھ ہو رہا ہے، خالد ابن ولید کی طرف پل لپکے تلوار چھیدی، خالد کو پٹک دیا، سینے پہ سوار ہو گئے۔ خالد نے کہا اللہ کی قسم دیتا ہوا علی چھوڑ دو، علی نے چھوڑ دیا۔ ہائے 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 ہائے، ہاں جا چھوڑ دیا بھیا، جا مار میری بیوی کو۔ لکھتے وقت کچھ عقل کی بھی تو دوائی کھائی ہوتی ہے، کچھ لکھنے سے پہلے عقل ٹھیک ہے نہیں تم لوگوں کو یار۔ چھوڑ دیا، پھر قسم دی، خالد نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد خالد ٹوٹا، عمر نے کوڑا نکالا، سیدہ پہ کوڑے مارنے لگے، سیدہ کوڑے سے بچے تماچے مارنے شروع کر دیے۔ پھر عمر ابن خطاب کی بات ہو رہی ہے، خلیفہ دوم کی بات۔ یہ ملا باقر صاحب یہ سارے اتنے نام جو گنائے اور بھی نام ہیں، یہ سب جناب لکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب علی نے دیکھا کہ اب عمر در پہ تماچے مارا سیدہ پہ، تو اب علی عمر کی طرف متوجہ ہوئے علی، اور تلوار کھینچی اور عمر کو بس مارنا چاہتے تھے کہ پھر رسول اللہ کی وصیت یاد آ گئی۔ باقر مجلسی صاحب کہتے ہیں رسول اللہ کی وصیت یاد آ گئی کہ رسول اللہ نے وصیت کی تھی کہ اے علی تیرے نگاہوں کے سامنے تیری بیوی فاطمہ کو مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، تو صبر کرنا۔ یہ نبی نصیحت کر کے جائیں گے، کیا بات ہے یار۔ اب اس پہ ہنسیں کہ غصہ گئے، کیا کرے یہ بھی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ بکواساتی ایسی ہے۔ کنفذ نے بھی کیا کیا، جو دروازہ ٹوٹ گیا تھا اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد شکم پیٹ پہ فاطمہ کے مارا۔ حضرت فاطمہ حاملہ تھی، پیٹ میں محسن نام کا بچہ تھا، وہ حمل ضائع ہو گیا۔ آپ رونے لگی، کہا ہائے تم نے میرا بچہ ضائع کر دیا، میرے بچے کو مار ڈالا۔ پھر اس کا نام محسن تھا، اور پھر عمر نے حکم دیا گھر میں آگ لگا دو۔ گھر میں آگ لگ گئی صاحب، حسن حسین بھاگے گھر سے باہر، فاطمہ رگڑتے ہوئے، کیونکہ وہ بچہ بھی ضائع ہو گیا تھا، بازو بھی ٹوٹ چکا تھا، کوڑے کھا کے ریڑھ کی ہڈی بھی جو ہے وہ زخمی ہو چکی تھی۔
रगड़ते हुए निकली, कन्फर्ट ने फंदा लिया, अली के गले में फंदा डाला और फंदा डाल के अली को खींचते हुए लाया, अबू बकर के पास लाया। अब उसके बाद आइए एक किताब मैं दिखा देता हूँ, ये इनकी बेसिक किताब है, ये उसूलुल काफी, देख लीजिए। हवालों की तस्दीक के लिए आप तकरीर के बाद मुझसे मिल सकते हैं। उसूलुल काफी मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी, 329 हिजरी में ये दुनिया से गए जनाब। उसूलुल काफी किताबुल हुज्जा, बाब मौलिदुज ज़हरा फातिमा अलैहिस्सलाम, जिल्द नंबर 1, सफ़ा 350, हदीस नंबर 5। और यही रिवायत बाकर मजलिसी ने बिहारुल अदवार जिल्द 28 सफ़ा 250 पे लिखा। अब जरा सुनिए, कहते हैं कि साहब फिर वो हजरत अली को ले गए खींचते हुए अबू बकर के पास और कहा बैत करो अबू बकर की। तो अली ने फिर मजबूरी में बैत की और कहा याद रखना, गवाह हो जाए जमीन और आसमान की, ये बैत जबरदस्ती करवाई जा रही है, मैं अबू बकर को खलीफा नहीं मानता हूँ, जबरदस्ती की बैत है। अब जब वहां से मतलब बैत हो गई तो अब सैयदा का किरदार देखिए क्या होता है, सुनिए। अन अबी जाफरिन, सारी झूठी बन घड़त रिवायतों को डाल दिया इमाम जाफर के खाते में, सबके रावी इमाम जाफर हैं। अन अबी जाफरिन व अबी अब्दुल्ला, हजरत इमाम बाकिर और इमाम जाफर दोनों बाप बेटे रिवायत करते। काला इन्ना फातिमा अलैहिस्सलाम लम्मा अन काना अमरहिम मकान, कहते कि उमर ने जो कुछ करना था कर गुजरा। अब ये फातिमा का किरदार सुनिए जनाब, ये किरदार है इनकी किताबों में सैयदा का, ये अहले बैत के चाहने के ठेकेदार है, दावेदार है। जो कुछ उमर ने कर गुजरना था कर चुका, मारा पीटा, हड्डी तोड़ दी, कोड़े बरसा दिए। जब ये हो गया तो हजरत फातिमा जलाल में आ गई, गुस्से में आ गई कि इतना जुल्म किया मुझ पर, मेरे शोहर के गले में फंदे डाला। तो क्या कहते हैं, माज़ल्ला अखज़ा बेतलबी उमर, फातिमा ने उमर का गिरेबान पकड़ लिया, ये पकड़ा और पकड़ के क्या किया, पकड़ के अपनी तरफ खींचा। एक तस्वीर करो, ये मोहल्ले में एक औरत लड़ रही है और लड़ते लड़ते मर्द भी खड़े हैं वहां बहुत सारे, और उस औरत का शोहर भी खड़ा है, शोहर तो देख रहा है, तक तक दीदम दम न कशीदम, वो बैठ के बस देख रहा है। और वो औरत, शोहर नहीं बोल रहा है कुछ, शोहर डरपोक बैठा हुआ है, और वो औरत क्या कर रही है, जिस मर्द से झगड़ा हो रहा है उसका कालर पकड़ के खींचती है। ऐसी औरत के बारे में आपका क्या ख्याल है, बोलो यार। आप बोलेंगे कितनी बदमाश है यार, कितनी हराफा औरत है ये, औरत हो के मर्द के गिरेबान पे हाथ डालती है, शर्म हया नहीं है इसको। ये सैयदा का किरदार बता रहे मनुष्य, तुम्हारे दावे हैं कि ये हम अहले बैत के चाहने वाले सब काफिर, 3 ही तो बचे थे, 3 ही थे बस मोमिन, बाकी सब। अबे तुम कहां हो, तुम्हारी औकात भी है कोई। ये है उसूल काफी में लिखा है भाई, जो रिवायत पढ़ रहा, उसूल काफी की रिवायत है। अपनी तरफ खींचा, सुम्मा कालत, और उसके बाद कहा अम्मा वल्लाही या इब्नुल खत्ताब, अल्लाह की कसम आए खत्ताब के बेटे, लौला अन्नी अकरहु अन युसीबल बलाउ मन ला ज़ंब लहु अलिमता अन्नी सा उक़सिमु अलल्लाहि सुम्मा अजदहु सरी अल इजाबा। कहा ऐ खत्ताब के बेटे, अल्लाह की कसम अगर मुझे इस बात का खौफ ना होता कि अगर बला जब नाजिल होगी तो बेगुनाह भी इसमें मारे जाएंगे, अल्लाह के कहर में घर भी तबाह हो जाएंगे, तो मैं वो बद्दुआ करती कि तू देखता कि वो अजाब अभी उतर चुका था। एक कालर पकड़ के गिरेबान खींच के उमर का, ये सैयदा का किरदार है इनके भाई। मगर हमारी रिवायतें इन बहतानों से पाक, इन बकवासात से पाक। हमारी रिवायतें क्या कहती है, ये इमाम तिरमिजी क्या लिखते हैं, जामे तिरमिजी किताबुल मनाकिब हदीस नंबर 3872, इमाम अबू दाऊद लाते, बहुत सारे हवाले, इमाम हाकिम ने भी लिखा है इसको। अन आयशा उम्मुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन फरमाती है मैंने आदत व अतवार में, सीरत व किरदार में, हत्ता के उठने और बैठने में रसूलुल्लाह के मुशाबे सैयदा फातिमा से बेहतर किसी को नहीं पाया। सैयदा ही थी कि आदत व अतवार में रसूल की तरह, बोलने में रसूल की तरह, गुफ्तार में रसूल की तरह, चलने में रसूल की तरह, उठने में रसूल की तरह, बैठने में रसूल की तरह, उनसे बढ़कर मैंने किसी को नहीं पाया। ये हमारी रिवायतें कहती है। जो रसूल के किरदार की अक्स हो, जो रसूल के किरदार का परताव हो, ये उसका किरदार होगा। उमर की गच्चियाँ पकड़ रही है, काला रे खींच रही, और फिर तमाशा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, आगे दास्तान बढ़ती है। बाकर साहब फिर आगे लिखते हैं कि जब वो बैत वैत करवा ली अबू बकर से, ज़बरदस्ती अली की, तो हसनैन जो डर रहे थे, काँप रहे थे, सैयदा ने एक हाथ में इमाम हसन का हाथ दिया, इमाम हुसैन का हाथ दिया, और रसूलुल्लाह के रोज़े की तरफ दौड़ी ताकि अपने बाबा से शिकायत करे ये जुल्म हुआ है मुझ पर।
बाकर साहब लिखते लिखते भंग पी गए थे, भूल गए कि अभी तो हड्डी टूट गई थी, चलना नहीं हो रहा था, तो ये रसूलुल्लाह के रोजे की तरफ कैसे चल पड़ी है, फिर भूल गए वो। अब चली तो हजरत अली ने देखा कि ये रसूल के रोजे पे अगर गई और रसूल की कब्र पर जाके गिला करेंगी, शिकायत करेगी, कयामत बर्पा ना हो जाए। बाकर साहब के जुमले सूर्य पे जो बता रहा हूँ, अली को ने देखा तो आवाज दी, सलमान रोको, सैयदा को रोको, बिनते रसूल को रोको। वो कब्र पर जाएंगी, बाल खोलेंगी, गिरेबान चाक करेंगी तो कयामत आ जाएंगी। गिरेबान ये इसको बोलते हैं जनाब, गिरेबान चाक करना, ये सब पकड़ा और फेड़ा, इसको बोलते चाक करना। करते ना आदमी गुस्से में, देखे होंगे जब दो आदमी झगड़ा लड़ते हैं, कोई पहलवान रहता है तो बनियान फाड़ता, अबे आजा, गिरेबान चाक। ये फातिमा करेंगी। वो जिसका सर खुला हो तो कहती बाबा जान ठहर जाइए, मेरे पास सर छुपाने के लिए चादर नहीं है। तो नबी अपनी चादर अठर देते हैं। वो जो जिसके बाल को आसमान ने देखा वो गिरेबान चाप करेंगे। ये मौला अली की ज़बानी ये झूठी रिवायत कहलवाई जा रही है। जाओ सलमान रोको, अगर रसूल की कब्र पे गई बाल खोलेंगी, बाल खोल के गिला और फिगा करेगी, गिरेबान चाप करेगी, जमीन अपनी आबादी समेत धस जाएंगी। नबी का हाथ कब्र से बाहर आ गया और आवाज आई। आवाजें बहुत आती इनके यहाँ। अब आवाज क्या आई? जिसको सबने सुना। ये रसूल की कब्र से आवाज आ रही, ऐ अबू बकर तू उस अल्लाह से काफिर हो गया जिसने तुझे नुत्फे से पैदा किया। तूने मेरी बेटी को सताया, जुल्म सितम किया, तू काफिर हो गया। बस दो तीन बातें, वमा अलैना इल्लल बलाग। उसके बाद सबसे पहली बात कि सैयदा का मकान कहाँ था भाई साहब? जंगल में था, वीराने में था, सरकार के घर से करीब था, मस्जिद नबवी के पास था, इतना पास था कि तुम ही हदीसें बताते हो हिल ढुल के, चीख चीख के, मुंह टेढ़े टेढ़े करके। इनके आके मुकर्रिर को, अरे ये क्या है यार, ये नहीं समझ में आया। एक बात बोलेंगे वो सैयदा गई फातिमा, अबे ये क्या कर रहा है यार, टेढ़े ताड़े मुंह। बता रहे कि वहां ऐसे होने वाले, अभी बता रहे कि ऐसे है, हम टेढ़े टेढ़े मुंह करके बताते हैं। तो तुम ही तो हिल हिल के बताते हो कि रसूल ने कहा। और ये रिवायत तो हमारे यहाँ भी, हम भी मानते हैं, इस रिवायत को तस्लीम करते हैं। मौला अली की फजीलत में सर आंखों पर ही हमारी रिवायत कि रसूल ने कहा कि उस हालत में कि जब गुस्ल फर्ज हो जाए मस्जिद में कोई नहीं आ सकता सिवाय अली और मेरे। ये अली को इजाजत दिया रसूल ने। कहा कि उस हालत में भी कि जब जुम्बी हो, गुस्ल की हाजत हो, मस्जिद में कोई आ नहीं सकता सिवाय मेरे और अली के। इतने करीब घर था कि दरवाजा खुलता था तो मस्जिद नबवी में 2 कदम में आ जाते थे। मस्जिद नबवी के घर करीब था, आबादी में था, बीच आबादी में था, कुरैश के घर थे, खानदान कुरैश के आसपास घर थे। सबसे करीब उस घरों में मस्जिद नबवी के हुजूर के चचा हजरत अब्बास का घर था, हजरत अब्बास की औलाद थी, हुजूर अली के भाई अकील का घर था। ये सब कहाँ चले गए थे भाई? ये इतना बड़ा हंगामा हो रहा था, घर जल रहा था, घर जल रहा था भाई। छोटी सी आग लग जाए, शोर हो जाता है, आग लग गई, आग लग गई, पूरा घर जल रहा था। सैयदा का कोड़े बढ़ते थे, गले में फंदे डाल के खींच के ले जा रहे थे। तो ये कुरैश क्यों नहीं आए मदद करने के लिए? दूसरे साहबा क्यों नहीं आए? तो उसका फिर एक ही हल है इनके पास। नहीं, वो सब तमाशा देख रहे थे, क्योंकि 3 ही ईमान पे थे, बाकी सब मुर्तद हो गए थे। ये रास्ता निकाला। मैं कहता हूं चलो ठीक है, कोई मदद के लिए नहीं आया, सब डर गए थे। उमर से सबको डर लग रहा था, सब खालिद इब्न वलीद से डर रहे थे और जुल्म कर रहे थे। अरे अली की मर्दानगी को क्या हो गया था? ये वही तो अली है जिसने खंदक फतेह किया था, ये वही तो अली है जो बद्र का फातेह था, ये वही तो अली है जो ओहद का फातेह था, ये वही तो अली है जिसने खैबर का दरवाजा एक हाथ में उठा लिया था, ये वही तो अली है जिसके लिए कहा गया था शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। वही तो अली था ना। क्या हो गया था अली की बहादुरी को भाई? मैं कहता खुदा की कसम अगर ऐसा कुछ हुआ होता, हुआ ही नहीं तो फर्दी कहानियां हैं, तुमने अलीफ लैला से चुराई है ये सब। अगर ऐसा वाकई हुआ होता तो तन्हा अली काफी था सबके लिए। खुद मौला अली कहते तुम्हारे यहाँ ही नहजुल बलागा में लिखा हुआ है कि अली फरमाते हैं कि ऐ लोगों पूरी दुनिया बातिल पर हो, पूरी दुनिया, एक आदमी 2 आदमी नहीं, मदीना नहीं, मक्का नहीं,
पूरी दुनिया बातिल पे हो और मैं तन्हा हक पर हूं, जब तक ये तलवार का दस्ता मेरे हाथ में मजबूती से, मैं पूरी दुनिया में बातिल से किसी से ना डरूं। ये है अली। हम इस अली को जानते, हम इस अली को पहचानते हैं। वो तुम्हारा कोई और अली है जो बीवी की मार खा रहा है, वो कोई और अली है जो बीवी पे जुल्म और सितम देख रहा है। हमारे यहाँ की फिर रिवायत ये बताती है कि जब सैयदा का इंतकाल हुआ, सैयदा का, और सैयदा का ये सब कत्ल वतल हुआ, सब फालतू बात है, और रसूलुल्लाह के विसाल के बाद 6 माह जिंदा रही और 6 महीने तक सिर्फ हुजूर की याद में रोती रही और रोती रही। और हुजूर ने खुद पहले ही बता दिया था कि मेरे अहले बैत में सबसे पहले कौन मुलाकात करेगा मुझसे? फातिमा तुम होगी। नबी की जुदाई इसमें बीमार हुई और उसी बीमारी में विसाल हुआ। जब विसाल हुआ, हमारे यहाँ 3 रिवायतें हैं और ये भी रिवायत है और कसीर रिवायतें। एक एक हजरत सैयदा की नमाज जनाजा मौला अली ने पढ़ाई। एक रिवायत ये भी है हमारे यहाँ। एक रिवायत ये भी है कि सैयदा की नमाज जनाजा हजरत अब्बास हुजूर के चचा ने पढ़ाई। और तीसरी रिवायत ये भी है, और ये रिवायत कसीर उलमा ने लिखी जो इस बात की गम्मासी करती है, इस बात की दलील और सनद है कातिलों से नमाज जनाजा नहीं पढ़वाई जाती है। और तीसरी रिवायत क्या, आइए सुनिए। जाफर बिन मोहम्मद यानी हजरत इमाम जाफर सादिक अन अबी ही, अपने वालिद इमाम बाकिर से रिवायत करते, अन जद्दे ही, वो अपने जद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रिवायत करते। सनद भी देखिए कैसी है ये। कालो कहते तुवफ़ियत फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैला, नबी की शहजादी, नबी की बेटी फातिमा का रात में इंतकाल हुआ। फजा अबू बकरीन, जब इंतकाल की खबर हुई तो अबू बकर आए, व उमर भी आए, व उस्मान भी थे, व तलहतो व जुबैरो व सादुन व जमातुन कसीरा। तलहा थे, जुबैर थे, साद इब्न नबी वक्कास थे और एक कसीर जमात थी। फ़क़ाल अबू बकर ले अली, तो अबू बकर सिद्दीक ने अली से कहा, तक़द्दम फसल्ला अलैहा, कहा कि अली आप आगे बढ़िए, नमाज जनाजा पढ़ाइए, बिन्त रसूल की नमाज जनाजा पढ़े। काला ला वल्लाही, मौला ने कहा नहीं, अल्लाह की कसम मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ला तक़द्दम व अंता खलीफतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल के खलीफा आपके होते हुए मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? आप आगे बढ़िए और आप नमाज जनाजा पढ़ाइए, आप रसूलुल्लाह के खलीफा है। फतक़द्दम अबू बकर फसल्ला अलैहा, तो अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े और उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई। तुम्हारी दास्तानें कह रही है कि कत्ल किया, हमारी रिवायतें कह रही है नमाज जनाजा पढ़ाई। अली और बुज़दिल, अली तमाशा देखे, हो ही नहीं सकता, फिर वो बहादुरी कहां साहब। और मैंने कल के बयान में परसों बताया था कि एक तरफ तो भी तुम्हारा ये भी दावा है, मैं आसमान को चलाता हूं, मैं सूरज निकालता हूं, मैं चांद करता हूं, ये कर, फिर क्या हुआ भाई? ये सारे पावर कहां गुम हो गए? मैं फैसले करता हूं, मैं दरख्त उगाता हूं, मैं पौधे निकालता हूं, तो यहां क्या हो गया? बीवी पे जुल्म हो रहा है, तो सब कुव्वत ताकत सल्ब हो गई थी क्या भाई साहब? और ये रिवायत कितनों ने लिखा? मैंने कहा बहुत सारे हवाले, वक्त बस खत्म हो रहा है इसलिए मैं आखिरी जल्दी जल्दी हवाले दे रहा हूँ। इब्न अदी अल कामिल में ला रहे, हदीस नंबर 10,433, इमाम मोहिबुद्दीन तबरी ने रियाजुन नजरा हदीस नंबर 533, अल्लामा ज़हबी लाए हैं मीज़ानुल इत्तिदाल जिल्द 400-180, इमाम अस्कलानी ने लिखा लिसानुल मीज़ान जिल्द नंबर 400-557, इमाम स्यूती लाए हैं मुस्नद फातिमतुज़ ज़हरा सफ़ा नंबर 58 हदीस नंबर 146, इमाम मुत्तकी अल हिंदी लाए हैं कंजुल उम्बाल जिल्द 12 सफ़ा 515 हदीस नंबर 35,677। शिया इसको तो हजम नहीं करेंगे भाई कि अबू बकर ने नमाज जनाजा पढ़ाई, हजम करेंगे क्या? इनके खिलाफ है। तो इन्होंने फिर वहाँ भी लाया, जिलाउल उलूम मुल्ला बाकर मजलिसी साहब की, उसमें लिखते हैं जिल्द 1 सफ़ा 257 पे, तो लिखते लिखते वो लिख गए कि हज़रत अमीर अली अलैहिस्सलाम ने फातिमा की नमाज पढ़ाई। और मौला अली कहते हैं कि नमाज जनाजा में कुल 7 लोग थे। कितने लोग थे? 7, नाम भी है फिर रवायत में। वो 7 थे, अबू ज़र, सलमान, मिकदाद, अम्मार, हुज़ैफा, अब्दुल्लाह बिन मसूद, और मैं इमामत कर रहा था। 7 लोग कुल नमाज जनाजा में थे। लेकिन अब इसमें सवाल पैदा होता है कि अगर सिर्फ 7 ही थे, तुम्हारे नज़दीक अबू बकर हाजिर नहीं थे नमाज जनाजा में, उमर नहीं थे, साद नहीं थे, और भी बहुत सारे जो साहबा के नाम है, तलहा नहीं थे, 7 ही थे, तो शिया तो ऐसे है कि और भी कुछ साहबा जिनको मानते, 14 साहबा को मानते शिया। 3 तो पुख्ता ईमान वाले, बाकी बोलते थे थोड़े ढुलमुल थे लेकिन ठीक है थे, तो ऐसे कुल 14 है। और वो 14 थे तो अली ने कहा कि 7 ही ने पढ़ी, तो बाकी कहाँ चले गए थे?
اور ان ناموں میں امام حسن کا نام نہیں ہے، ماں کی نماز جنازہ میں بیٹے نہیں ہیں، امام حسین کا نام نہیں ہے۔ اس کے بعد چلیے ہو سکتا ہے کہ بھئی چھوٹے بچے تھے اس لیے نماز جنازہ کی طرف توجہ نہیں تھی، تو بھئی حضرت عباس چچا ہے، سیدہ فاطمہ کے بھی چچا ہے، علی کے بھی چچا ہے، چچائی غیر حاضر ہے جنازے میں۔ عبداللہ ابن عباس نہیں ہے، حضرت عباس نہیں ہے، عقیل ابن ابی طالب مولا علی کے بھائی نہیں ہے اس میں۔ کمبر جو علی کا خاص غلام ہے جس کے ہزاروں واقعات یہ بیان کرتے، کمبر بھی غائب ہے اس نماز جنازہ سے، کمبر بھی نہیں ہے صاحب۔ ابو ایوب انصاری نہیں ہے جس کے گھر میں مولا علی رہتے تھے پہلے۔ فیض بن سعد ان کے نزدیک صحابی ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ ابو سعید خدری کو بھی صحابی مانتے نہیں ہے، سہیل بن حنیف کو صحابی مانتے وہ نہیں ہے۔ بلال بن رباح حضرت بلال حبشی یہ بھی نہیں ہے نماز جنازے میں۔ صہیب بن سنان رومی یہ بھی ان کو مانتے، یہ بھی نہیں ہے۔ برا ابن عازب کو مانتے، یہ بھی نہیں ہے۔ ابو رافع کو مانتے، ابو رافع بھی نہیں ہے۔ 14 غائب ہے، صرف 7 نے پڑھی۔ کیا تماشا ہے مذہب ہے کہ یہ چوچو کا مربع ہے، ایمان پہ 3 بجتے ہیں، جنازے میں 7 رہتے ہیں۔ کیا لفڑا ہے، کیا بنا دیا اسلام کو اتنا لمیٹڈ۔ ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے بھائی صاحب، ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو سیدہ کی شان کیا ہے، آئیے سنیے۔ امام حاکم المستدرک جلد نمبر 3 صفحہ 166 حدیث نمبر 4727 پہ لکھتے ہیں، عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ روایت کرتے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تبعت الانبیاء یوم القیامت علی دوابی لیواف بالمؤمنین من قومہ المحشر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قیامت کے دن انبیاء اکرام اونٹنیوں پر اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ایمان والے امتی ان کے ساتھ ہوں گے۔ حشر میں اس طرح آئیں گے، انبیاء ہوں گے اپنی اپنی اونٹنیوں پر، ہر نبی اپنی اونٹی پہ سوار ہوگا، ساتھ میں ان کے ایمان والے ہوں گے۔ وَيُبْعَثُ صَالِحٌ علیہ السلام علی ناقتہ، اور کہتے ہیں کہ حضرت صالح بھی اپنی اونٹنی پر ہوں گے، وہ جو پہاڑ سے نکالی تھی نا وہی اونٹنی پر ہوں گے وہ۔ وَأُبْعَثُ عَلَى الْبُرَاقِ، اور میں براق پر آؤں گا۔ آقا کہتے ہیں سب اونٹنیوں پہ ہوں گے لیکن میں کس پر ہوں گا؟ براق پر، وہی جو معراج پہ جس براق پہ کہتے ہیں۔ خطوہا عند اقصا طرافیہا، براق کی کیفیت یہ ہوں گی جہاں اس کی نگاہ ہوں گی وہاں اس کا پہلا قدم ہوگا، اس کے قدم، اس کے چلنے کی رفتار ہی ہوں گی۔ وَتُبْعَثُ فَاطِمَةُ أَمَامِي، میں براق پہ ہوں گا اور میرے آگے آگے فاطمہ چل رہی ہوں گی۔ اس انداز میں حشر میں آئیں گے، اور فاطمہ کائے پہ ہوں گی؟ امام حاکم دوسری روایت میں بیان کرتے کہ سرکار کی ایک اونٹنی ہے جس کا نام ہے غضبہ، غضبہ اونٹنی پہ سیدہ سوار ہوں گی، سب سے آگے سیدہ ہوں گی۔ نبی کہہ رہے مجھ سے آگے آگے، امامی، مجھ سے آگے آگے میری بیٹی سیدہ ہوں گی، اور میں براق پر ہوں گا، پیچھے انبیاء ہوں گے، اس شان سے آئیں گے۔ اور جب آئیں گی، ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کہتے ہیں، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اب میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، اذا کان یوم القیامت ندا منادین من وراء الحجاب، جب سیدہ آئیں گی تو ایک ندا کرنے والا قیامت میں پردے کے پیچھے سے ندا کریں گا اور کہیں گا، یا اہل الجمیع، اے اہل محشر، ابصارکم عن فاطمہ بنت محمد حتی تمر، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو تاکہ سیدہ کی سواری گزر جائے۔ کسی کی مجال نہیں کہ سیدہ کو نگاہ اٹھا کر دیکھ لے۔ جس کے پردے کا خیال حشر کے دن بھی ہو، اس کی کیفیت تم یہ بتا رہے ہو، گریبان پکڑ رہی ہے، سینے چاک کر لے گی، بال کھول لیں گی، نبی کی قبر پہ جائیں گی۔ اللہ کی لعنت ایسے عقیدوں پر۔ اللہ تیرا کروڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں سنی پیدا کیا، اہل سنت میں پیدا کیا، اہل بیت کی محبت دی، اہل بیت کی معرفت عطا کری۔ کروڑا شکر ہے، جس حال میں تو نے رکھا ہم راضی ہے، جس حال میں تو رکھے ہم راضی ہے، بس تجھ سے صرف یہ چاہتے، مولا ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، اہل سنت میں ہمیں رکھ، اہل سنت پر ہمیں اٹھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔